हाय, दिस इज़ नीतू सिंह। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीतू सिंह बायोलॉजी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिसीज़। हमने ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होगा, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, उसमें हमने प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो आप वो सब देखने के लिए पार्ट फर्स्ट इसका देखें, जो कि इसी चैनल पे दिया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन कंपोनेंट्स की कमी से बॉडी में जो डिसीज हो जाती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ क्लास 6 से 12th की बायोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम सभी टॉपिक्स को ईजी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, आज का टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। देखिए, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, इस टर्म को अगर हम समझें तो यहाँ इसका मीन्स है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि डाइट को बैलेंस करना। बैलेंस करना मीन्स कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको राइट क्वांटिटीज में इंक्लूड करना अपने खाने में। जैसे इस चार्ट में मेंशन है, खाने में 25% प्रोटीन एंड 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स एंड 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड 10% फैट्स। अगर ये सभी अपने पर्टिकुलर अमाउंट में उसी में इंक्लूड होते हैं तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। वी कैन से इट्स प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस्ड डाइट क्या करती है? बैलेंस्ड डाइट सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड कराती है जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है, उसको एक राइट क्वांटिटी में। ओके, तो हम कह सकते हैं बैलेंस्ड डाइट provide all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water। यानी कि बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसकी हमारी बॉडी में जिन भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनको एक राइट क्वांटिटीज में प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे इनकी कमी से, जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी से बॉडी में कुछ डिसीज हो जाती हैं। अगर हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स एक लॉन्ग टाइम तक नहीं होते हैं तो उससे डिसीज कॉज हो जाती हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्वाशियोरकर। देखिए, क्वाशियोरकर डिसीज में होता क्या है, पहले हम जानते हैं कि ये होती किसकी कमी से है। तो हमारे खाने में जब लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन की कमी रह जाती है। किसकी कमी? प्रोटीन की कमी। जब लॉन्ग टाइम तक एक प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तब डिसीज कॉज होती है, जिसे हम क्वाशियोरकर कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो बच्चों की ग्रोथ इसमें रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और थिनिंग ऑफ लेग्स, यानी कि जो उनके पैर होते हैं वो भी बहुत पतले रह जाते हैं। प्रोट्रूडिंग बेली, यानी आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बच्चे हैं इनके जो टमी है वो बाहर निकला हुआ है, यानी कि वो उभरा हुआ उनका पेट। ये सारे सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। तो डिसीज क्वाशियोरकर और किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड वन इज मैरेस्मस। मैरेस्मस डिसीज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, या पिक्चर में देख सकते हैं, जो बच्चा होता है उसकी या तो कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से या फिर पार्शियली आंशिक रूप से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये इस डिसीज के सिम्टम्स होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि उनमें एनर्जी का अभाव होता है, बहुत कम। बच्चा ऐसा लेजी सा होता है,
एक्टिव नहीं होता है हर काम में, तो इसमें क्या होता है, इन बच्चों में शक्ति की कमी होती है, यानी लैक ऑफ एनर्जी होती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट वन इज रिकेट्स। रिकेट्स देखिए, ये होता है विटामिन डी की कमी से। अब हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ये ऐसा विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है। आप सभी जानते हैं सनलाइट से विटामिन डी हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए आप इस पिक्चर को देखिए, ये है एक नॉर्मल बच्चे के लेग्स और ये है एक रिकेट्स वाले बच्चे के लेग्स। आप दोनों में अंतर पता कर पा रहे होंगे कि जो रिकेट्स वाले बच्चे के लेग्स हैं वो कैसे होते हैं, झुके हुए होते हैं, और इनकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये भी झुकी हुई होती है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, वॉब्ड लेग्स होते हैं और बेंट स्पाइन होती है, और एक और इसमें सिम्टम्स दिखाई देता है जैसे डिफॉर्म्ड बोन्स आर जॉइंट्स, यानी कि जो इनकी हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन इज स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, देखिए ये होता है विटामिन सी की कमी से। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उससे ये डिसीज क्रिएट होती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो गम्स होते हैं, यानी कि जो मसूड़े होते हैं, उनसे ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और उनमें सूजन आ जाती है और इसमें वीकनेस फील होता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और आप मुझे बताइए कि विटामिन सी का सोर्स क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हाँ, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, जैसे नींबू, आंवला और भी बहुत सारे होते हैं, जो भी बेसिकली हम कह सकते हैं जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं हमारे, उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होती है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, स्कर्वी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट वन इज गोइटर। गोइटर जिसे हम हिंदी में घेंघा भी कहते हैं, घेंघा, ये किसकी कमी से होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। जब हमारे खाने में आयोडीन कहाँ से मिलता है, आयोडीन सॉल्ट से मिलता है। तो जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी रह जाती है तब उससे ये गोइटर डिसीज हो जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है, देखिए जैसे ये नेक होती है, यहाँ पे नेक में यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, ये आप ऊपर वाली इमेज में देखिए, थायराइड ग्लैंड होती है। अब ये थायराइड ग्लैंड जब सॉल्ट की कमी हो जाती है, यानी आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। और सिम्टम्स के हम देख सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें उसकी जो ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड होती है, यानी कि उसका विकास मंद होता है, धीरे धीरे होता है कंपेयर टू नॉर्मल वंस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन इज एनीमिया। एनीमिया तो आप बहुत कॉमन सी चीज़ है, अधिकतर हो जाता है। इसमें होता क्या है, एनीमिया बोलते हैं हम खून की कमी को। किसी पर्सन में ब्लड की कमी हो जाती है, उसे ही एनीमिया बोलते हैं। और ये किसकी उससे होता है, आयरन की कमी से, क्योंकि ब्लड में आयरन ही होता है, और जब आयरन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसे अनीमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है फैटिग्यू, यानी कि जिसको अनीमिया की डिसीज हो जाती है वो थका थका सा रहता है, मतलब थकान होती है उसमें। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसको भूख भी कम लगती है, भूख की कमी उसमें होती है। और बेसिकली क्या है कि जो उसकी स्किन होती है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आईज होती हैं, आईज उसकी येलोइश दिखाई देती हैं, ये नेल्स येलो से, और उसकी टंग, ये सारे क्या है, येलो, यानी कि उसकी स्किन तक येलोइश हो जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं पेल स्किन, यानी कि उसकी त्वचा पीली हो जाती है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट वन, अब हमने जो जितने भी डिसीज ये
पढ़ी हैं, हम उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन करने में वो आसानी हो जाएगी और आप इसको समराइज भी कर पाएंगे। तो हमने फर्स्ट देखा था प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकर। इसमें हो क्या जाता है? स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, थिनिंग ऑफ लेग्स हो जाते हैं, ठीक है, उसके पैर पतले हो जाते हैं, और प्रोट्रूडिंग वैली, यानी कि उनका पेट उभरा हुआ हो जाता है। सेकंड हमने देखा था प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होता है मैरेस्मस। मैरेस्मस में क्या होता है कि उसकी बच्चे की या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली ग्रोथ रुक जाती है, और उसमें लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का अभाव होता है उस पर। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। इसमें क्या होता है? वॉब्ड लेग्स होते हैं, बेंट स्पाइन और डिफॉर्म बोन्स आर जॉइंट्स, ये सारे सिम्टम्स उसमें होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था विटामिन सी से, उससे कौन सी डिसीज होती है? स्कर्बी। और स्कर्बी से क्या होता है कि जो उसके गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनसे ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। इसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, नेक में जो थायराइड ग्लैंड थी वो इनलार्ज हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है, और रिटार्डेड ग्रोथ, और उसकी बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है। एंड लास्ट था आयरन की कमी से एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? फैटिग्यू, यानी कि थकान हो जाता है जल्दी से, और लॉस ऑफ एप्टिट, यानी कि उनमें भूख की कमी होती है, और पेल स्किन, यानी उनकी जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, वो येलोइश हो जाती है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आप हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आई थिंक ये 8 क्वेश्चन है। यस, तो आप बताइए आउट ऑफ 8 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आप बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज होती है? ब्लाइंडनेस होती है, या फिर स्कर्बी, या रिकेट्स? यस, हमने अभी डिस्कस किया था कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि उसके लेग्स झुके हुए हो जाते हैं और बेंट स्पाइन हो जाती है, ये सारे उसमें सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से? डेफिशिएंसी ऑफ कॉज अ डिसीज नोन एज बेरी, किसकी कमी से बेरी डिसीज होती है? तो बेरी डिसीज देखिए आप, विटामिन ए की कमी से होती है? नहीं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिसे हम हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं, वो डिसीज होती है। और विटामिन बी1 से, यस, विटामिन बी1 से बेरी होता है। और हमने अभी डिस्कस किया था विटामिन सी की कमी से स्कर्बी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी1। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। यहाँ पूछा है कि विटामिन सी कॉज डिसीज इज नोन एज, कि विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है वो आपको बताना है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर एनीमिया, या फिर स्कर्बी। यस, अभी हमने जाना था नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिनको रात में दिखाई नहीं देता है, तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए किसमें होता है? जैसे कैरेट और हरी सब्जियां होती है, उन सभी में। और एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया होता है आयरन की कमी से। और यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, दैट इज स्कर्बी। स्कर्बी में क्या होता है? उसके गम्स वगैरह से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, और उनमें स्वेलिंग होती है, एंड ऑल्सो वीकनेस उनमें होती है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज डिसीज
कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कौन सी डिसीज कॉज करती है, गॉइटर करती है या क्वाशियोकर या फिर एनीमिया। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर, यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्वाशियोकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज डिसीज, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, स्कर्बी होती है, मेरेस्मस होती है या फिर गॉइटर। तो आयोडीन की कमी से गॉइटर डिसीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए अब आप बताइए, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो जिसकी भी आई साइड वीक है या तो विटामिन ए आप खाया करें, आइज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अब आपको बताना है आयरन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, रिकेट्स होती है या फिर एनीमिया या मेरेस्मस या फिर तो आयोडीन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया डिसीज होती है। मेरेस्मस किससे होती है, मेरेस्मस होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी से, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज एनीमिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉज्ड। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, मतलब इनकी कमी से कौन सी डिसीज होती है, वो होती है मेरेस्मस। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा, मेरेस्मस। ओके, आप हमें कमेंट करके बताइए आउट ऑफ 8 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप 6 से 12th तक बायो का डिस्कशन अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम जल्द ही अलग अलग क्लासेस की वीडियो लेकर आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट में हम उनको डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।